अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। LNMU PG एडमिशन में आज 23 तारीख हो चुका है और आज का दिन आप ये जान रहे हैं कि लास्ट डेट है, वो भी फाइन के साथ। वो 21 तारीख था जिसमें विदाउट फाइन था, बल्कि अब यह लास्ट डेट है आज। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अप्लाई के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अप्लाई के अंतिम दिन मैं ये आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि आपका एडमिशन हो, आपका वेरिफिकेशन सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स का हो गया तो आपका एडमिशन हो चुका, ये समझ लीजिए। आप फ्रेंड्स, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डेट अब एक्सटेंड नहीं होने वाला है, क्योंकि निर्धारित समय में ही सारे प्रोसेस को करने हैं। और यदि आप समय पर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यदि आप LNMU PG एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका रूल है। और इस बार ही केवल और केवल इस बार ही बिना परीक्षा का आपको इसमें एडमिशन हो रहा है। बोलें तो अप्लाई कीजिए और एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर में आपका इंट्रेंस होगा और इंट्रेंस में यदि पास करते हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा, किसी न किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तब आपको डिग्री मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का प्रत्येक न्यूज़ जो अपडेटेड होता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार का, मैं हर एक अपडेटेड न्यूज़, भले ही वह एडमिशन का है, रिजल्ट का है, या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का है, या थ्योरी का एग्ज़ाम का है, या प्रोग्राम्स का है, जो कोई भी है मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा। और यदि आप LNMU में एडमिशन लेना चाहते हैं PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी 3 साल के कोर्स ग्रेजुएशन करने के ठीक बाद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आज तक जो लास्ट डेट है अप्लाई का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं शाम से पहले, यानी 4 बजे से पहले। तब तो कोई एरर्स नहीं होगा, अदरवाइज़ आपका बहुत सारा एरर्स होगा। कभी फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, या कोई भी पर्टिकुलर्स बोलें तो विवरण डाल रहे हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या एड्रेस डालने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये बात आपको बता देते हैं और उस डेट को एक बार और मेंशन कर देता हूं, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो डाउनलोड किया हुआ ये विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पब्लिश हुआ है, या तो आप इसको देख लीजिए। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन मैंने उसके ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ, और पिछले वीडियो में अप्लाई करने के समय भी बताया था और ये डेट मेंशन किया था जब मैं फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था तब। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स, या तो आप इस वीडियो के नीचे इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पहली बार इस चैनल को, यदि आप चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से आपको मैं सारा नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं PG में, तो आज अंतिम डेट है, वो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके हित के लिए, यदि आपका एडमिशन हो जाए तो मेरा यह आपके साथ बताना और ये गाइड करना सफल हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट इस पेपर्स जो मैंने आपको बता दिया था, और वो एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स 8/2/2022 का है। यहाँ पर मैं डेट दिया गया है 8/2/2022 का। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट फाइन, मैंने बताया था ना कि 9/2 से लेकर 20/2 तक, ये 20/2 आपका बिना फाइन का था, बिना फाइन का था, जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। और उसके बाद जो बच्चे नहीं फॉर्म फिलअप किए डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, या कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स के अभाव में, तो मैंने बताया था बिना माइग्रेशन का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी भी आपको देर है, डिले कर रहे हैं, तो केवल 300 रुपये दे करके आप 21/2, यहाँ देखते हैं ना,
21/2 यहाँ पर डेट मेंशन्ड है। ये विज्ञापन का डेट दिया गया है, मेरे तरफ से कोई इसमें एडिटिंग नहीं किया गया है। यह LNMU दरभंगा जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ से ऐड करके दिया गया है, नोटिफिकेशन है ऑफिशियल लिंक का 21/2 से लेकर के और 23/2, और आज है 23/2 यानी 23 फरवरी है। तो आज अंतिम तिथि है, तो 4 बजे से पहले यदि आप कर लेते हैं अप्लाई तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ कई प्रॉब्लम्स हो गए और होंगे प्रॉब्लम तो फिर आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे, एडमिशन में से वंचित रह जाएंगे। पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26/2 को है, और फिर ऑफलाइन सबमिशन ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट्स इफ एनी टू बी सबमिटेड इन DSW ऑफिस भी 27/2 से लेकर के 28/2 तक है। हाँ, तो करेक्शन की बात भी मैंने बताया था कि करेक्शन यदि कोई गलती कोई मिस्टेक्स है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है या कोई पर्टिकुलर्स आप फिलअप कर रहे हैं वो यदि इनकम्प्लीटेड है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लीजिए और सीधे यूनिवर्सिटी DSW परीक्षा भवन दरभंगा में आपको जाना होगा और वहाँ से आप इम्प्रूव कर पाइएगा, सुधार कर पाइएगा उस पर्टिकुलर्स को। अदरवाइज़ फिर वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे नहीं, एडमिशन नहीं होगा ना, वहाँ वेरिफिकेशन में आपको पेपर रिजेक्ट कर देगा। ऑनलाइन पेपर तो आपको चाहिए ही। अब ये सारा डिटेल्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। PG एडमिशन के में सेक्शन वाले में जा करके वहाँ से एडमिशन सेक्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेट सारा मेंशन किया हुआ है। एक बार मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को रोक करके रखता हूँ, आप पॉज कर दीजिएगा इसी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा मेंशन रहेगा आपका डेट आपके सामने और सारे प्रोसेस को आप भी कर सकते हैं। देखिए पब्लिकेशन सेकंड और फर्स्ट लिस्ट जो है वो टू बी अनाउंस्ड, सीट रहने पर अनाउंस्ड हो जाएगा और सारा प्रोसेस जो है तो सेम है। मैंने बता ही दिया था कितना फीस लगेगा, ये लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स का लगेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार और देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। यहाँ पर देख लीजिए, कुल 9 से 10 ये पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वेरिफिकेशन के समय, जिस समय आप जाइएगा ऑफलाइन कि जिस किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, जिस PG डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा। परीक्षा की मार्कशीट होगी, परीक्षा का प्रवेश पत्र होगा, संस्थान से CLC और चरित्र प्रमाण पत्र उपस्थित हुए हैं कि नहीं। फिर CLC का बोले तो ग्रेजुएशन का CLC जिस कॉलेज से किए हैं CLC तो लेना ही पड़ेगा। माइग्रेशन तो ऐसे यदि LNMU से हैं आप, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अधिवास प्रमाण पत्र बोले तो क्या कह रहे हैं इसको, कास्ट सर्टिफिकेट या वो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके नाम का होना चाहिए। और EWS को तो ऐसे इनकम सर्टिफिकेट भी लग रहा है, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र आवेदक के नाम पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा। और EWS के लिए मैंने बताया, यहाँ पर मैं 6 नंबर में दिया हुआ है। विश्वविद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो, माइग्रेशन जिसको कहते हैं, माइग्रेशन जहाँ लागू हो, यही ना है, जहाँ लागू हो शब्द देख लीजिए। लागू हो तब विश्वविद्यालय से LNMU से तो नहीं लगेगा, दूसरे यूनिवर्सिटी से है तो आपको लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो वहाँ पर लगेगा, वहाँ पर में एडमिशन के टाइम में जिस समय आप वेरिफिकेशन करवाइएगा वहाँ। अभी तो ये लगेगा ही यहाँ अप्लाई करते समय। विश्वविद्यालय महाविद्यालय का अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज कोई होगा, ID वाईडी होगी तो आप अपना वहाँ से दे सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए सारा सब ये यहाँ से देख लीजिए एक बार और आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सभी बातें यहाँ से आपको शेयर करके बता दे रहा हूँ, या इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट क्या है, आप अभी भी समय है, काफ़ी समय है, अभी से लेकर के शाम तक कभी भी किसी समय आप अप्लाई कर दीजिए और फिर सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरिफिकेशन कराने के ठीक बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि कॉलेज में सीट्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स होगा तो आपका एडमिशन पहले होगा, सबसे पहले होगा। अच्छे मार्क्स हैं तो अभी भी तो आपके लिए ये मैंने एक बार रिमाइंड कर दिया। हालांकि मैंने ये पिछली बार भी इस वीडियो को कई बार आपके साथ शेयर किया है, बताया है, लेकिन आज रिमाइंड के लिए मैं फिर सोचा कि आपको यदि बता दूं रिमाइंड हो जाएगा। फिर यदि नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये देख लीजिए कि यदि आप इस तरह से कर रहे हैं प्रोसेस वाइज तो आपका एडमिशन समय हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। और इसमें एक किसी भी बच्चे का यदि नहीं होता है, मान लीजिए आपका मार्क्स कम है, आपका मार्क्स 60% ही है और किसी बच्चे का 67% है, तो ये इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये सीट खाली रह जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा। ये सीट है ना, ये सीट वैकेंट हो जाएगा
यदि आप इस पर फाइट करते हैं तो ये आपका सीट मिल जाएगा, चूँकि ये वैकेंट है, ये सीट आपका वैकेंट है। 67 ही है, चाहे 67 है या 77% ही क्यों ना हो। और ये बच्चे, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, CLC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पर आकर अप्लाई किए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, इन सभी बच्चों को हटा दिया जाएगा। होगा आपका, क्योंकि आपका यदि 59% ही है, 60% है, चूँकि सीट वैकेंट है तो आपको यहाँ पर में हो जाएगा। एक कॉलेज में 120 एक सब्जेक्ट के लिए रहता है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो 120 सीट कम तो नहीं हुए। PG में बिना परीक्षा का, बिना एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो रहा, एडमिशन हो रहा है। 120 सीट्स हैं तो आप उस पर फाइट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का हुआ भी था पिछले वर्ष। तो यदि आप चाहते हैं कि एडमिशन लूँ तो आप एडमिशन ऑफ कोर्स निसंदेह ले सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन सा था। और एक बात और, मैं करेक्शन की बात मैं बता देता हूँ। अगले वीडियो में मैं करेक्शन के लिए, यदि कोई मिस्टेक्स हो गया होगा, कोई भी बच्चे यदि मिस्टेक्स किए होंगे तो उसके लिए भी एक उपाय है जहाँ से सुधार हो सकता है। उसके लिए 2 दिन समय मिलेगा, उसका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए, इसी चैनल के माध्यम से, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगा, ताकि आप सारा अपडेटेड डेट में ही आप अपना प्रोसेस करके एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और ऑब्जेक्शन की बात करेंगे कि यदि कोई मिस्टेक्स है तो आप कैसे उससे सुधार करवाएंगे। नए हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेटेड न्यूज़ आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।